नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको कुंभ मेले के बारे में बताऊंगा। आपको तो मालूम ही है कि कुंभ मेले का आयोजन चल रहा है। संगम में करोड़ों लोग वहां पर जा रहे हैं स्नान करने के लिए। और भारत में ये जो है आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है। और 12 वर्ष हर 12वें वर्ष में प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में, और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। 12 वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। 2013 के कुंभ के बाद 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, और अब 2025 में पुनः कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो ज्योतिषी गणना के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है। मकर संक्रांति पर इसका विशेष ज्योतिवेश पर्व होता है। और जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग भी कहते हैं, और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है। ये आपको मालूम होगा, क्योंकि इस दिन पृथ्वी के उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं, ऐसा माना जाता है। और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोगों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही या बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमृत के बारे में बताया जाता है। तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि इसका कितना महत्व है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो शब्द है कुंभ, ये शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। तो एक तरह से अमरत का मेला भी कहा जाता है इसको, या माना जाता है। अब जो पौराणिक विश्वास जो भी हों, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ जुड़ा हुआ, ये आपको मालूम है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा नदी के जल को औषधिकृत करती है तथा उन दिनों में यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लाखों करोड़ों मानो। अब तो आध्यात्मिक दृष्टि के अर्थ कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्यौहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक दुनिया में कहीं भी ऐसा मेला आपको नहीं दिखेगा। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। हाँ, तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो दैत्य थे दौड़ा लेते थे देवताओं को, और कई देवताओं के मन में इस बात को लेकर डर भी था, और वो भाग जाते थे। जब वो देखते थे कि दैत्यों की संख्या ज़्यादा है तो भाग जाते थे, वो परास्त भी कर देते थे उनको। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने सार वरदान सुनाया। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके
अमृत निकालने में की जात्रा में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और वो परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के चारों स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। आप समझ रहे हैं आप? उस समय चंद्रमा ने घट से प्रसवण होने से, सूर्य ने घट फूटने, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानव में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। ये आपको मालूम ही है। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। दोबारा सुने, देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्र दादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का युग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उस राशि के योग में जहाँ अमृत बूंदें गिरी थी, वहाँ कुंभ पर्व होता है। अब आपको बताते हैं, इसमें नागा साधुओं का भी काफ़ी वो है, इसमें उनका समावेश है, उनका सम्मिलित होना। तो आपको बता देते हैं, इसमें पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि। और ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी चित्रकार J.M.W. टर्नर द्वारा एक उन्होंने चित्रित हरिद्वार कुंभ मेला 1850 के दशक में भी बनाया गया था। और 2001 में इलाहाबाद कुंभ का दृश्य देखिए, बहुत पुराना है ये हरिद्वार के कुंभ मेले, है ना। तो मतलब अब इसमें कुछ और तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा। 10,000 ईसा पूर्व अनुष्ठानिक नदी स्नान की अवधारणा के प्रमाण इतिहासकार S.B. राय के अनुसार 600 ईसा पूर्व बौद्ध लेखों में नदी मेलों की उपस्थिति देखिए आप। 400 वर्ष ईसा पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी दूत ने एक मेले को प्रतिवेदन दिया। 300 राय मानते हैं कि मेले के वर्तमान स्वरूप ने इसी काल में स्वरूप लिया था। विभिन्न पुराणों और अन्य प्राचीन मौखिक परंपराओं पर आधारित पाठों में पृथ्वी पर 4 विभिन्न स्थानों पर अमृत गिरने का उल्लेख हुआ है। सर्वप्रथम आगम अखाड़े की स्थापना हुई, कालांतर में विघटन होकर अन्य अखाड़े बने। 547 आह्वान नामक सबसे प्रारंभिक अखाड़े का लिखित प्रतिवेदन इसी समय का है। फिर 600 में चीनी यात्री हुआंग सेन ने प्रयाग, वर्तमान इलाहाबाद, प्रयागराज पर सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित कुंभ में स्नान किया। बताइए आप। 904 में निरंजनी अखाड़े का गठन हुआ। फिर 1146 में जूना अखाड़े का गठन हुआ। फिर सन 1300 में कान फटा योगी चरमपंथी साधु राजस्थान सेना में कार्यरत हुए। फिर 1398 में तैमूर हिंदुओं के प्रति सुल्तान की
कि और कुछ करता और हजारों हिंदू श्रद्धालुओं का नरसंहार करता। सुना है आप तैमूर ने। फिर 1565 ईस्वी में मधुसूदन सरस्वती द्वारा 10 नामी व्यवस्था की लड़ाका इकाइयों का गठन हुआ। फिर 1678 ईस्वी में प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक महामती श्री प्राणनाथ जी को विजया भिन्न बुद्धि निष्कलंक घोषित हुआ। फिर 1684 को फ्रांसीसी यात्री ने भारत में 12 लाख हिंदू साधुओं के होने का अनुमान लगाया। फिर 1690 में नासिक में शैव और वैष्णव संप्रदाय में संघर्ष, जिसमें 60,000 आदमी मारे गए। फिर 1760 में शैवों और वैष्णवों के बीच हरिद्वार मेले में संघर्ष हुआ, 1800 मारे गए। फिर 1780 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा मठवासी समूह के साय स्नान के लिए व्यवस्था की स्थापना हुई। फिर 1820 में हरिद्वार मेले में हुई भगदड़ में 430 लोग मारे गए। फिर 1906 में ब्रिटिश कलवारी ने साधुओं के बीच मेले में लड़ाई के बीच बचाव किया। फिर 1954 को 40 लाख लोगों अर्थात भारत की 1% जनसंख्या इलाहाबाद में आयोजित कुंभ मेले में भागी थी। इसमें भगदड़ में कई सौ मारे गए, 1000-2000 मारे गए। फिर 1989 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 6 फरवरी के प्रयाग मेले में 150 करोड़ लोगों की उपस्थिति प्रमाणित की, जो कि उस समय तक किसी एक उद्देश्य के लिए एकत्रित लोगों की सबसे बड़ी भीड़। अब तो खैर अभी अब ये जो मेले चल रहे हैं अभी 2025 करीब ऐसा बता रहे हैं 11-12 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अब तो पूरे रिकॉर्ड टूट गए भाई। अब 1995 में क्या हुआ था बताते हैं आपको। इलाहाबाद ने अर्ध कुंभ के दौरान 30 जनवरी के स्नान दिवस को 2 करोड़ लोगों की उपस्थिति बताई गई। अब तो खैर बहुत हो गए। वो अभी बता रहा था कि कितने कल ही की बात है शायद, कल 30-31 तारीख जनवरी में करीब 4.5 करोड़ लोगों ने वहाँ पे स्नान किया। तो कहा 95 में 2 करोड़ लोग और आज देखिए साहब कितना अंतर आ गया इन करीब 25-30 सालों में। जो जनसंख्या है वहाँ पर वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। फिर 1998 में हमने देखा हरिद्वार महाकुंभ में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महीनों के दौरान पधारे। 14 अप्रैल के एक दिन 1 करोड़ लोग उपस्थित हुए। अब तो खैर एक दिन में 4.5-5 करोड़ लोग उपस्थित हो रहे हैं दिन भर में। फिर 2001 में जो है सोचो कितनी भीड़ है। 2001 में प्रयागराज के मेलों में 6 सप्ताहों के दौरान 7 करोड़ श्रद्धालु 24 जनवरी के अकेले दिन 3 करोड़ लोग उपस्थित हुए। फिर 2003 में नासिक मेले के स्नान दिवस पर 60 लोग उपस्थित हुए, 60 लाख लोग। फिर 2004 उज्जैन मेले में मुख्य दिवस 5 अप्रैल, 19 अप्रैल और 22 अप्रैल, 24 मई और 4 मई को होगा। फिर 2007 में इलाहाबाद में अर्ध कुंभ हुआ। फिर 2010 में हरिद्वार में कुंभ हुआ। फिर 2013 में इलाहाबाद का कुंभ 14 जनवरी से 30 मार्च 2013 के बीच आयोजित किया गया। यहाँ कुल 55 दिनों के लिए था। इस दौरान इलाहाबाद प्रयागराज सर्वाधिक लोक संख्या वाला शहर बन जाता है। 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 8 करोड़ लोगों का उपस्थित होना विश्व का सबसे अद्भुत घटना है। और फिर 2015 में नासिक और त्र्यंबकेश्वर में एक साथ जुलाई 14, 2015 को प्रातः 6:16 पर 2015 का कुंभ मेला प्रारंभ हुआ और सितंबर 25, 2015 को कुंभ मेला समाप्त हुआ। फिर 2016 में उज्जैन में 22 अप्रैल से आरंभ हुआ। 2019 में इलाहाबाद में अर्ध कुंभ। फिर 2021 में हरिद्वार में कुंभ लगा और 2025 में महाकुंभ प्रयागराज। समझ गए आप। और इसमें गजब की भीड़ उमड़ी है और उसमें मैं आपको और कुछ बता नहीं सकता, लेकिन हाँ जो लोगों की जो आस्था है वो गजब है। और सनातनी होने के नाते मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि आप जाएं। अगर आप नहीं जा पा रहे किसी कारणवश तो वहाँ का जो जल है जो उसको लेके अपने ऊपर डालें, क्योंकि ये 144 वर्ष बाद
अब ऐसा योग महाकुंभ का दोबारा से आपको देखने को मिलेगा। तब तक कौन कहाँ रहेगा मालूम नहीं, इसलिए लोग बाग जा रहे हैं, वहाँ पर भीड़ लग रही है। और मैं तो सभी से कहूँगा कि सभी को वहाँ पे जो जा सकते हैं वो वहाँ पर जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।